पासपोर्ट ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। सेकंड क्वेश्चन, आयुर्वेद डे के लिए थीम क्या थी 2024 में? इसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। 23 सितंबर को आयुर्वेद डे मनाते हैं, 2016 से मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं हम। मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में रूलर हुआ। अनदर नेम मार्जुना खां। इन्होंने 2-3 काम करे, सारे ही बेवकूफ़ी हो रहे थे। पहला काम था दिल्ली से देवगिरी कैपिटल शिफ्ट कर दी, बहुत दूर थी, रास्ते में लोग जितने भी लोग थे इसने सारे दिल्ली से उठा के देवगिरी चल दिए। तुगलक फेमस है भाई अपने रिवर कैनाल इरीगेशन सिस्टम को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज करंट का है, खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई SC/ST बिलोंग टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये है हमारा सिक्स शेड्यूल से। पहला शेड्यूल क्या है? सारे स्टेट और उनके यूनियन टेरिटरी के बारे में मेंशन है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल सेकंड में है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। थर्ड शेड्यूल में है ओथ। फोर्थ शेड्यूल में है राज्यसभा में जितने भी मतलब में मेंबर होते हैं स्टेट से जाते हैं, कैसे जाते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। शेड्यूल 5 में है स्पेशल स्टेटस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एग्जाम्पल वैसे मतलब याद रख सकते हैं AMMT, मतलब मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इसमें मणिपुर नहीं है, बस ये इसमें की फीचर है। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारी शेड्यूल 7, दैट वाज कंकरेंट लिस्ट। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल 8, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। हाँ, मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारा ये 9वीं अनुसूची 9वीं शेड्यूल जुड़ी थी, ठीक है। इसमें मतलब एबोलिशन ऑफ जमींदारी है। 10वीं शेड्यूल हमारी जुड़ी है 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, एंटी डेफलेक्शन लॉ। मतलब वैसे ये बहुत सारे जो ऐसा होता है ना कि जो पार्टी से MP MLA पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं, वैसे नहीं छोड़ सकते, उसके लिए एक नियम कायदा कानून है, वो हमारे शेड्यूल 10 में है। दैट वाज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। शेड्यूल 11 जो ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। पंचायत के 29 सब्जेक्ट है, और शेड्यूल 12 भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ही हमारे संविधान में ऐड हुआ है, इसमें 18 सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से लेकर 649 तक राज करा। बहुत ही ज़्यादा लेविश था भाई, ये बहुत ज़्यादा खर्चा करता था, हर 5 साल में एक रिलीजियस एम्बेसी बुलाता था। वो है इसने पुलकेशिन सेकंड के साथ में एक युद्ध लड़ा था नर्मदा नदी के तट पे। उससे क्या हुआ कि मतलब दोनों पार्टी एग्री होगी कि हम कोई डिस्प्यूट नहीं, अब नर्मदा नदी हमारी ट्रांसबाउंड्री होगी, ये हमारी सीमा होगी। ये लिखा हुआ है। इकोनॉमिक कंडीशन वेरी वीक ड्यू टू लेगेसी इन बुद्धिस्ट मोनार्क एंड टेंपल्स एंड गिव्स आर्म्स इन लार्ज क्वांटिटी। सबडांस एसोसिएटेड विच स्टेट? ऑप्शन में मतलब ऐसे पर्टिकुलर कोई भी स्टेट का नाम नहीं दिया होता, मतलब अच्छा तीन ऑप्शन तो थे ऐसे, नॉर्थ और साउथ के, और एक था नॉर्थ ईस्ट स्टेट। यही इसका आंसर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे मतलब कौन से देश का, मतलब कौन से देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गेस्ट थे? इसका आंसर है इंडोनेशिया। विच पर्सन नोन एज शेरे पंजाब? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में बता देता हूँ, आगे बताना पड़ेगा, अभी बता देता हूँ। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके अप्रूवल के लिए जो INC की स्पेशल मीटिंग हुई थी सितंबर 1920 में, वो जो हेड हुई थी और लाला लाजपत राय के द्वारा हेड, उन्होंने अप्रूवल दिया था, उन्होंने उसकी हेडिंग करी थी। क्वेश्चन नंबर 10, 21 से 19 वोटिंग एज किस कॉन्स्टिट्यूशन से हुई? इसका आंसर है 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1989। 1989 में इलेक्शन कमीशन पहले एक मेंबर, मतलब एक ही मेंबर होता था उसका, अब उसमें मल्टी मेंबर कर दिए थे। अब कितने मेंबर है? टोटल 3 मेंबर है इसमें, अब हो चुके हैं 1+2, टोटल 3 मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी डेफलेक्शन लॉ बता दिया था मैंने। 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हाँ सॉरी 10वीं सूची में है ये, 10th शेड्यूल में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफिकेशन मतलब रेटिफिकेशन कब दी इंडिया ने? 2002 में हुआ था ये, 1997 में, ठीक है भाई। और एक वियना कन्वेंशन 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, रियो समिट 1992 में, इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया था, ये आया था 1992 में। ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए था वियना कन्वेंशन। रियो समिट अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, कि अर्ली कन्वेंशन हुआ था 2016 में, जब HFC पहले क्या होता था, CFC था। चलो छोटे इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। करते हैं हम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, करंट का क्वेश्चन था भाई, इसका आंसर है मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज नीति आयोग कब एस्टेब्लिश हुआ? 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश हुआ। प्लानिंग कमीशन को रद्द कर दिया था मोदी जी ने 23 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इजी क्वेश्चन, मतलब इतना हार्ड नहीं था, ठीक है कुछ भी। अब थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जितना मुझे पता है उतना बता देता हूँ। 1915 में क्या हुआ? गांधी जी भारत में आए, ठीक है। नॉर्मल याद रखिएगा, ट्रिक था याद रखिएगा, कुछ नहीं है, चिल करो। 1915 में गांधी जी ने आने के बाद में, ठीक है, 9 जनवरी में आए थे। 9 जनवरी बता देता हूँ मैं, 9 जनवरी
इसी दिन हम अपना प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो, 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत में आ गए। उसके बाद में क्या, उसके बाद में 1917 में उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह करा गांधी जी ने बिहार में। क्यों करा? नील की खेती करवाए थे अंग्रेज जबरदस्ती बिहारियों से, ठीक है। उसे कहते हैं तीन कटिया सिस्टम, तीन कटिया सिस्टम। ये भी सफल रहा गांधी जी का आंदोलन। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह करा। ये क्यों करा था? क्योंकि उस साल फसल नहीं हुई थी और अंग्रेज भारतीयों से कर वसूलने में लगे हुए थे, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी आंदोलन करा, ठीक है। ये भी गांधी जी का सफल आंदोलन था। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल, एक मिल थी, उसमें स्ट्राइक धरना दे रखा था भारतीयों ने कि हमारी कोई मांग सुनो। तो गांधी जी वहाँ पर गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बुलाया था इनको 1918 में। वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ कि प्लेग से, वहाँ प्लेग बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो गांधी जी गए वहाँ पे। उन्होंने उसकी बात, उनकी सारी मजदूरों की बात सुनी। मजदूरी की एक और डिमांड थी कि हमारी सैलरी ना 35% बढ़ जानी चाहिए। तो अंग्रेजों ने ये बात तो मानी नहीं उनकी, पर उन्होंने 20% सैलरी बढ़ा दी और साथ में ही प्लेग बोनस भी देने का वादा करा। तो प्लेग बोनस भी मिल गया और 20% सैलरी भी बढ़ गई, ठीक है। अब गांधी जी पूरे फेमस हो चुके थे। उसके बाद में रूलेट एक्ट कर दिया अंग्रेजों ने पास, सॉरी गांधी जी ने नहीं, अंग्रेजों ने। रूलेट एक्ट में क्या होता है भाई? विदाउट ट्रायल किसी को भी जो सस्पेक्ट है उसे को उठा के जेल में बंद कर सकते हैं, ठीक है। रूलेट एक्ट तो बहुत बुरा एक्ट था। उसके बाद में जितने भी, इसे कहा गया काला कानून, ब्लैक लॉ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस कानून के विरोध में बहुत सारे लोगों ने अपनी, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिए उपाधि दी हुई थी, टाइटल दिए थे, वे बहुत सारी उपाधि दे दी, दान कर दी, मतलब वापस कर दी, ठीक है। हाँ, ठीक है। गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि जो उन्होंने मिली थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उन्होंने जो सैनिकों की मदद करी थी, उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स ला के दिया था, उसमें जो गांधी जी ने मदद करी थी, उससे अपने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, ठीक है। हाँ, तो फिर अब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में अंग्रेज़ों ने क्या काम करा कि जो खलीफा का पद था तुर्की में, उसे ख़त्म करने का निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया। अब खलीफा क्या होता है? खलीफा होता है जब मोहम्मद साहब के जो रिश्तेदार हैं, मतलब चल रहे होंगे जब से 700 के आसपास मोहम्मद साहब थे, उससे बाद में मतलब चल रहे होंगे उनके जो भी एंसेस्टर हैं, वे कुर्सी पर बैठ रहे होंगे, तो उन्होंने उसका पद ख़त्म करने का निर्णय लिया। तो गांधी जी, तो अली ब्रदर्स ने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया, खिलाफत आंदोलन। तो बाद में खिलाफत आंदोलन मर्ज कर दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम इसीलिए रखा गया था कि नॉन वायलेंस है, वायलेंस ही नहीं करना है। इसका उद्देश्य क्या था? गोल था स्वराज। स्वराज मतलब अपना राज चाहिए, बॉयकॉट करो, जितनी भी इंग्लिश चीज़ें हैं उनको बॉयकॉट करो, स्वदेशी अपनाओ, इंडियन मेड होना चाहिए। तो बहुत सारी जगह मतलब आंदोलन बहुत नॉन वायलेंस तरीके से चल रहा था। इतने में 4 फरवरी 1922 में यूपी के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी गांव में एक घटना होगी। उसके बाद से गांधी जी ने अपना ये वापस ले लिया। 1927 में साइमन कमीशन आया था। 1928 में एक नई रिपोर्ट तैयार हुई। साइमन कमीशन ने एक वाइट पेपर रख दिया कि कोई, अगर तुम अपना अलग संविधान चाहते हो तो एक संविधान बना के दिखाओ। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अपनी एक नई रिपोर्ट पेश करी। उसमें सब कुछ ठीक ठाक था, बस एक चीज़ थी, डोमिनियन स्टेटस मांग लिया था उन्होंने। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि सारी पावर हमारे हाथ में रहेगी, बस डिफेंस का आपके हाथ में रहेगा, मतलब डिफेंस जो हेड करेगा वो ब्रिटेन करेगा। अब यही तो मेन चीज़ है, अगर डिफेंस किसी देश के हाथ में चला जाए तो वो तो वही करेगा जो चाहिए उसे। तो नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी गई, बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध करा। 1929 में लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का। उसमें क्या था? अल्टीमेट गोल रख दिया नेहरू जी ने उसकी अध्यक्षता करी थी, और उन्होंने रावी नदी के किनारे अपना फ्लैग होस्ट करा, ठीक है। 1931 में कराची सेशन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी ये बनी थी, पता है आपको कब बनी थी? ये बनी थी 1920-21 के आसपास बनी थी, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है इसे? लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन विच मॉडल? इसका आंसर है एग्रीकल्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन थे भाई।